नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। फिगर्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज हम थर्ड वीडियो में कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच उसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं स्टेटमेंट वाइज भी और एग्जाम्पल वाइज भी। तो अभी हम कर रहे हैं 21st क्वेश्चन इस सीरीज़ में। वो क्या है? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड। अब देखिए, जब बैटल फील्ड यानी कि जब वॉर होते हैं, कोई बैटल होती है तो उसके अंदर खून खराबा होता है ऑब्वियसली। और इसने क्या बोल दिया है कि उसके अंदर ब्लड की रिवर जो होती है वो बहने लगती है। तो ये क्या है कि जो ब्लड शेड होता है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास हाइपरबली होता है। हाइपरबली का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति। ये आप हिंदी के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबली होगा। सिमिली, जिसमें हमारे पास एज या लाइक जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं किसी को किसी जैसा दिखाने के लिए। मेटाफर में कहा जाता है कि तुम वही हो या तुम ऐसे ही हो। ठीक है, ऐसे हो, ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, उसके अंदर लाइक और एज यूज़ नहीं करते हैं, इज़ या वोज़ की तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। और एलिट्रेशन में वर्ड्स में जो फर्स्ट साउंड होती है, चाहे वो एजोनेंस की हो कॉन्सोनेंस की हो, वो रिपीट होती है। ठीक है, अगर हमारे पास कॉन्सोनेंस मिलेंगे तो फर्स्ट लेटर जो होता है उसकी साउंड रिपीट मिलती है। अगर हमारे पास एजोनेंस के अकॉर्डिंग होता है तो वर्ड के अंदर हमारे पास कोई साउंड जो मिलेगी हमें वो रेपिटेशन में मिलेगी। तो हाइपरबली हमारे पास क्या हो गया? रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड। नेक्स्ट देखिए, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब इसमें सीधा सीधा कहा गया है कैमल क्या है? एक शिप है। ठीक है, कैमल इज़ लाइक अ शिप नहीं बोला है। अगर हम ये बोलते कैमल इज़ लाइक अ शिप, कैमल इज़ एज अ शिप, तो हमारे पास वो क्या होता? सिमिली होता। क्या होता? सिमिली। लेकिन इसने डायरेक्ट ये कह दिया है कि कैमल इज़ द शिप। कैमल क्या है? शिप है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? मेटाफर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटाफर। पन क्या होता है? पन एक ही वर्ड होता है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग निकलते हैं। हम कह सकते हैं अ वर्ड प्ले। ओके, एंड पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाता है। आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे पन के, पर्सोनिफिकेशन के, सिमिली के, मेटाफर के। तो अभी के लिए हमारे पास कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट का आंसर क्या रहेगा? मेटाफर रहेगा। ओ माई लव लाइक अ रेड रेड रोज दैट इज़ न्यूली स्प्रंग इन जून। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज़। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे लाइक बोल रहा है। लाइक वर्ड जो है जब भी हमें मिल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? सिमिली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सेंस भी बनानी ज़रूरी है। तो क्या है कि उसका लव जो है वो कैसा है? रेड रोज के जैसा है। तो इसलिए हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा? सिमिली आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ये वैसे एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट भी है कि अपॉर्चुनिटी जो होती है दरवाजे पे एक ही बार नॉक करती है ना, बार बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं। तो इसलिए आपको जो है जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी, जो भी वैकेंसीज़ निकल रही हैं तो उसको ग्रैब करने की 100% कोशिश कीजिएगा। बाद में रिग्रेशन ही रह जाता है कि मैंने अगर पहले पढ़ लिया होता तो शायद मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाता या कर पाती। ठीक है, तो वो रिग्रेशन माइंड में ना रहे, मन में ना रहे, तो इसलिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको छू नहीं सकते। और एक्चुअल में ये नाउन जो है वो सांस नहीं लेता है ना, लिविंग नहीं है। फिर भी हमने क्या कर दिया? नॉक्स कह दिया, दरवाजे पर खटखटाना। ठीक है, अब कौन खटखटा सकता है? जो ह्यूमन बीइंग होता है। तो एक तरह से हमारे पास क्या हो गया? ह्यूमन क्वालिटी जो है, पर्सन की क्वालिटी जो है यहाँ पे उसको शो कर दी। अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। और जब भी पर्सन की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, हियर वी हैव पर्सोनिफिकेशन एज द फिगर ऑफ स्पीच।
नेक्स्ट है डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, डेथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसने कहा है कि डेथ ने अपने आइसी हैंड जो है किंग्स के ऊपर डाल दिए, यानी कि किंग को डेथ आ गई। कहने का मतलब यही है सिंपल तरीके से अगर कहा जाए। लेकिन ये तो लिटरेचर है ना, लिटरेचर में तो कोई भी बात जो है वो खूबसूरती से कही जाती है, चाहे वो डेथ ही क्यों ना हो किसी की। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, तो डेथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, दैट्स वाई वी हैव पर्सोनिफिकेशन एज द फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है द मर्मरस हाउंड ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास, कि जब भी इसने बोला है कि मर्मरस, मर्मरस का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, है ना। मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, समर की जो इवनिंग होती है उसके अंदर जो फ्लाइज जो होती हैं वो उड़ती रहती है और उनकी जो एक मर्मरस साउंड होती है। ठीक है, मर्मरस क्या हो गया, एक बड़बड़ाना हो गया। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू साउंड। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, इसमें आपको लग रहा होगा कि ओनोमेटोपोइया की काफ़ी एग्जाम्पल्स मैम करा रही हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एचटेट में, केवीएस में, एनवीएस में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। समटाइम्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें पता नहीं होता कि ये साउंड का वर्ड है, तो मोस्टली एग्जाम्पल्स को आप कवर जरूर कर लीजिएगा। तो द मर्मरस हाउंड ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, मर्मरस की साउंड का बात आ रही है तो हमारे पास ओनोमेटोपोइया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिल्टन, दो शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ठीक है, क्या बोला है इसने, मिल्टन। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा एपोस्ट्रोफी लगाना भूल गई हूँ, यहाँ पे ये ऐसे लगेगा, एपोस्ट्रोफी कह रही हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे लगता है ना, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन बोल लीजिए, एक्सक्लेमेशन लगता है, तो ये मैं लगाना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ ये लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर हमें जो है हमारा आंसर ही मिल जाएगा ना। मिल्टन दो शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो मिल्टन को क्या कर रहा है, ये एड्रेस कर रहा है। ठीक है, संबोधित कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एपोस्ट्रोफी बन जाएगा। आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसमें भी देखिएगा, एपोस्ट्रोफी को बखूबी मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ हाई इज़ ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाने की या डेप्थ में जाने की। भाई बहुत सिंपल सा है, आई कैची है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, हर वर्ड में दिख रहा है, एच 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 एच, कितना सुंदर तरीके से राइटर ने यहाँ पे लिखा है, हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड। तो इसमें कौन सा बन गया हमारे पास, बिना सोचे समझे हम कह सकते हैं ये क्या है, एलिट्रेशन है, रेपिटेशन ऑफ एच। देन yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगी कि आप पहले एग्ज़ाम्पल्स के जो ऑप्शंस हैं उसके साथ जाइए, ताकि आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब भी कभी आप थोड़े से कंफ्यूज लगते हो ना कि इसमें मुझे पता नहीं लग रहा, तो आप ऑप्शंस के साथ चले जाइए प्लीज़। पहले पन है, पन में क्या होता है, एक वर्ड होता है, उसके दो या दो से ज़्यादा मीनिंग हमारे पास निकल रहे होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपल से कहा है कि ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, है ना। एपोस्ट्रोफी में किसी को बुला नहीं रहे हैं, ऑक्सीमोरोन में कोई अपोजिट वर्ड्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो एक तो सिंपल सा है कि आयरनी बन गया, ऐसे हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, लेकिन दूसरा एक जो अगर इसके लिटरेरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको अगर थोड़ा सा अंडरस्टूड करें तो क्या है कि जो जूलियस सीजर हमारे पास एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें एंटनी के नाम से एक कैरेक्टर होता है, ब्रूटस के नाम से एक कैरेक्टर होता है, तो वो जो है किसको, जूलियस सीजर को मारना चाह रहे थे और वो एट लास्ट जो है कामयाब भी हो जाते हैं। तो उसमें जब ये एक भाषण दे रहा होता है, स्पीच दे रहा होता है एंटनी, ठीक है, उसमें वो ये कहता है कि ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, ब्रूटस के बारे में कहता है क्योंकि ब्रूटस का हाथ था उसको मारने में सीजर को, तो इसलिए बोलता है कि ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। यहाँ पे वो उसको कटाक्ष कर रहा है, मतलब कटाक्ष इन द सेंस वो कुछ और कहना चाह रहा है किसी और को, लेकिन उसको समझ आ रहा है कि यस वो मेरे को कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास उसमें क्या है, आयरनी है।
तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लेंगे जैसे हमारी हरियाणवी भाषा में बोल भी देते हैं कि मैं बहू को बोल रही हूँ, बेटी को बोल रही हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली वो बहू को कहना चाह रही है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगी कि कहना क्या चाह रहा है, लेकिन जिसको कह रहा है उसको वो समझ में आ रहा है, इनडायरेक्टली उसको कहा जा रहा है। तो आयरनी हमारे पास रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इज़ लाइफ वर्थ लिविंग दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या लाइफ जो है वर्थ लिविंग है अगर वो लीवर के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो इसमें दो तरह के लीवर हो गए। एक तो हमारे पास ऑर्गन की बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, ऑर्गन कौन सा? लीवर एक ऑर्गन होता है ना, उसकी बात हो गई। एक हमारे पास ये कह रहा है कि लीवर जो लिव करने वाला है, लाइफ जीने वाला है। ठीक है, तो दो हमारे पास इसके अंदर मीनिंग निकल रहे हैं लीवर के। तो मैंने यही कहा था कि एक ही वर्ड के जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मीनिंग हमारे पास निकल रहे होते हैं तो उसमें कौन सा हमारे पास होता है फिगर ऑफ स्पीच? वो होता है हमारे पास पन। क्या होता है? पन होता है। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पन, क्योंकि लीवर के दो मीनिंग हमारे पास निकल रहे थे। तो कैसी लगती हैं आपको वीडियोस? आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो हमें वीडियो में ऐड करना चाहिए लेकिन अभी तक ऐड हो नहीं पाया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम इस फिगर ऑफ स्पीच को भी आप ऐड कीजिए, या मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको समझाने की कोशिश कीजिए। देन आई ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। देखते रहिएगा मधु की पाठशाला।